सर, सबसे पहले तो हम लोग नीतीश कुमार के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि एआईएमआईएम के 3 विधायक नीतीश कुमार से मुलाकात किए हैं और उसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या एआईएमआईएम नीतीश कुमार के साथ जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से मुर्शीद आलम लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो हमारे राजनीतिक गुरु हैं। और मुलाकात के बारे में, क्योंकि अख्तरुल इमान ने मुलाकात की है, कोचाधामन के विधायक ने भी मुलाकात की है, तो क्या आपको लग रहा है, क्या परिस्थिति बन रही है वहां? देखिए मैत्री जी, एआईएमआईएम का शुरू से ही स्टैंड है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद ही, कि हमको सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखना है। तेजस्वी यादव से उन लोगों ने बहुत गुहार लगाई चुनाव से पहले, आपको भी मालूम है, उनके घर तक गए, ढोल नगाड़ा सब बजा, लेकिन भाव नहीं दिया। तेजस्वी यादव ने नतीजा क्या आया आप देख रही हैं, सीमांचल से सफाया हो गया राष्ट्रीय जनता दल का। अब क्योंकि विकास के नाम पर चुनाव हुआ है, विकास के नाम पर जीत के आए हैं 5 विधायक अख्तरुल इमान ओवैसी साहब के, तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार का साथ मिलना उनके लिए जरूरी है। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये मुलाकात लगातार हो रही है। अभी देखिए, अख्तरुल इमान के नेतृत्व में 3 विधायक 4 विधायक 3 विधायक जाके मिले हैं जी। पहले भी एक विधायक इंडिविजुअल उनकी बड़ाई कर चुके हैं। तो नट सेल में कहिए कि एआईएमआईएम का पूरा ये पार्टी लाइन है, पार्टी लाइन ही है कि हमको नीतीश कुमार के साथ रहना है, सेकुलर ताकतों के साथ रहना है, कॉम्युनल ताकतों को भगाना है और सीमांचल का विकास करना है। इन जो 4 स्केल है, चारों स्केल में नीतीश कुमार फिट बैठते हैं, तो नीतीश कुमार के साथ जाने में उनको कोई परेशानी नहीं है। और नीतीश कुमार को भी लगता है कि पिछली बार जब एआईएमआईएम के लोग उनसे गए थे मिलने, तो उन्होंने कहा था कि आप आरजेडी के साथ चले जाइए, हमारे साथ नहीं रहिए। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है, अब वो गलती नीतीश कुमार नहीं दोहराएंगे। क्योंकि एक बात देखिए, आपने अभी मैत्री जी ने क्या कहा कि सबसे बड़ी पार्टी बनने का एक मिशन नीतीश कुमार का है। अगर बिहार में उनको राजनीतिक रूप से अपनी पार्टी को बचाए रखना है, अपनी कुर्सी को बचाए रखना है, तो उनको बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बननी हो। तो मिशन 100 का एक ऑपरेशन शुरू है। बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां नीतीश कुमार के संपर्क में है। एआईएमआईएम तो ऑन कैमरा सामने है। छोटी पार्टियां जैसे बसपा की हम बात कर लें, आईपी गुप्ता की बात कर लें, कांग्रेस की भी हम बात कर सकते हैं, जो 6 विधायक कांग्रेस के हैं। सबको लगता है कि नीतीश कुमार के साथ रहकर ही अपने विधानसभा क्षेत्र का वो विकास कर पाएंगे और आगे की जो सियासत बिहार में होगी उसमें अपना एक अहम किरदार निभा सकते हैं। तो नीतीश कुमार के तरफ से तो ऑपरेशन ऑन है ही, छोटे दलों की भी ये मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार के ही साथ जाएं। इसीलिए ये सिलसिला भी और तेज होगा। आप देखिएगा दूसरी पार्टियां भी, देखिए गुप्ता जी और एआईएम तो खुल के बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी कुछ लोग अब धीरे धीरे जो विधायक जीते हैं वो इंडिविजुअली जरूर नीतीश कुमार के संपर्क में है और ऑन कैमरा भी अब धीरे धीरे वो लोग बोलना शुरू करेंगे। मैत्री जी, जिस तरह से क्योंकि बीएसपी की भी बात आ रही थी कि करीब 40 सीटों से ही जीत दर्ज की है, तो शायद आ सकते हैं जेडीयू के साथ। उसके बाद आईपी गुप्ता की भी बात आई कि उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति में अगर ताती तत्वा को आरक्षण मिलता है तो वो साथ आ सकते हैं, जो भी पार्टी चाहे, जो भी गठबंधन उनको उनका इस जो भी ये इनका उद्देश्य है उसको निर्वाहित करेगी। उसके अलावा एआईएमआईएम के भी 6 विधायक, तो कुल मिलाकर इस तरह से देखें तो 8 विधायक जो है एआईएमआईएम, बीएसपी और पान पार्टी, ये तीनों का मिला के 8 विधायक हैं जो नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। तो ऐसे में अगर हम नंबर की बात करें तो जेडीयू 85 विधायक हैं उसके और 89 है बीजेपी के। तो 5 अगर 8 में से 5 में भी अगर नीतीश कुमार वो सेंध लगा सकते हैं या नीतीश कुमार के संपर्क में वो विधायक आ सकते हैं, तो इस लिहाज से भी अगर हम देखें तो 90 भी विधायक अगर जेडीयू के पास होगी तो सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। मैत्री जी, 90 तक नीतीश कुमार नहीं ठहरने वाले हैं, उनका मिशन 100 है। अच्छा। 100 का आंकड़ा उनको पार करना है और ये काम चल रहा है बिहार में बहुत तेजी से। आपको ऊपर ऊपर बिहार की सियासत में जो ठंडक नजर आ रही है वो अलग बात है, लेकिन अंदर खाने बहुत गर्मी है बिहार की सियासत में बची हुई है चुनाव के बाद भी।
और ये जो मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हुआ है वो उसी की एक कड़ी है। और आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जितने एक्टिव मोड में हैं, रोज कहीं ना कहीं जा रहे हैं, योजनाओं को देख रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का दाव क्या है कि नीतीश कुमार फिजिकली फिट नहीं है। एक यही पॉइंट है बीजेपी के पास, दूसरा कोई पॉइंट नहीं है। दूसरा पॉइंट अगर आप माने तो 4-5 विधायक उसके कम है। तो वो तो मिशन 100 से वो दिखा देंगे कि सबसे बड़ी हम पार्टी हैं, आपसे भी बड़ी पार्टी है। और हेल्थ लेवल पर तो जो उनको मिशन घेरने मिशन की 100 की सरोज सर मुझे एक बात बताइए कि मिशन 100 कैसे पॉसिबल हो पाएगा? देखिए 7-8 विधायक तो आपने बता ही दिया क्या है। अब देखिए कांग्रेस के जो विधायक हैं, 6 विधायक जो कांग्रेस के जीते हैं, वो लोग भी अभी वहां पोम है। उनको लगता है कि अब मेरा क्या होगा, आरजेडी के साथ उनका कुछ बनना नहीं है, क्योंकि 25 विधायक रह के भी कुछ नहीं होना है। तो ये जो 6 विधायक जीत के आए हैं, आपको मैत्री जी हम बताएं, उसमें 4 विधायक ऐसे हैं जो एनडीए बैकग्राउंड के हैं। वो वो उनको टिकट दिया गया, वो दूसरे पार्टियों से आए कांग्रेस से, और कांग्रेस से उनको टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस का भी अगर कोई ऑपरेशन अगर करना चाहे नीतीश कुमार, तो बहुत ज्यादा दिक्कत कांग्रेस के ऑपरेशन में उनको नहीं आएगी। एक चीज हम आपको बता दें, आपके दर्शकों को, कि चिराग के जो 19 विधायक हैं, उसके लिए इंतजाम, कील काटा जो है, ठोकने का काम नीतीश कुमार की टीम ने शुरू किया है। कितना समय लगेगा अभी पता नहीं, लेकिन उन 19 विधायकों पर भी नीतीश कुमार की नजर है। क्योंकि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि चिराग पासवान अल्टीमेटली बीजेपी का ही साथ देंगे, वो नीतीश कुमार का साथ नहीं देंगे अगर कोई उस तरह की परिस्थिति बनती है। तो वो चाहते हैं कि चिराग की ताकत को हम कमजोर करें, शुरू से उनकी इच्छा थी। लेकिन बीजेपी का बैकअप मिलता है तो चिराग आगे चल जाते हैं, चेहरा जलने लगता है। तो उसको कमजोर करने के लिए भी उनका ऑपरेशन होगा। इसलिए हम मिशन 100 की बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ऑन किया हुआ है जनता दल यूनाइटेड ने। तो कांग्रेस और चिराग के विधायकों पर भी नजर है। और एआईएम की तो आपने बात कर ही दी, पांस की बात कर दी, बसपा की बात कर ली, ये सब तो उनके हाथ में ही है। उनके जब चाहेंगे तो उनका खुलकर ही लोग सामने आ जाएंगे। लेकिन जो कांग्रेस और एलजेपी है, इसके लिए काम शुरू है, और ये काम जो है काफी तेजी से चल रहा है। ये बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि कांग्रेस और एलजेपीआर जिस तरह से नीतीश कुमार के अगर संपर्क में है, तो